सारे सेंटर्स कौन कौन है भाई? हाजीपुर, गोरखपुर, मुजफ्फरपुर, और कौन है? अरे पानी वानी पी लिया हो तो आ जाइए भाई। 1 घंटे का क्लास है और टॉपिक करना है हम लोगों को पूरा। पटना, गुड मॉर्निंग। हाजीपुर, गुड मॉर्निंग। चलिए बेटा, पिछले क्लास में हम लोगों ने कुछ बेसिक जाना था, जो कि बेसिक था आपके ज्योग्राफी के लिए पढ़ने के लिए। आपको बेसिक की जरूरत थी ताकि आगे हम लोग कोई भी टॉपिक करेंगे, कैरी करेंगे, तो उसमें वो इंपॉर्टेंट होगा। तो हम लोगों ने लैटिट्यूड की बात की थी, साथ में लॉन्गिट्यूड की बात किया। ये प्रूफ कर लिया था कि लॉन्गिट्यूड से टाइम कैसे डिसाइड होता है, ठीक है। +530 कैसे आता है, ये प्रूफ कर लिया था। चलो, आज हमको अपना पहला टॉपिक बेटा स्टार्ट करना था, जिसका नाम है फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का भौगोलिक परिचय। ठीक है, भारत का भौगोलिक परिचय। गुड मॉर्निंग रोहतक। भारत का भौगोलिक परिचय। तो हम लोगों ने जब जिस दिन बेटा आपका पहला क्लास हुआ था, हम लोगों ने इंट्रोडक्टरी क्लास में बात क्या किया था कि जैसे ही आपका कोई नाम पता पूछता है तो आप लोग आपसे कहेगा कि आप अपना इंट्रोडक्शन दो। तो आप जब बेटा अपना इंट्रोडक्शन देते हो तो आप लोग क्या बताते हो कि मेरा नाम क्या है, मेरा फैमिली बैकग्राउंड क्या है, एकेडमिक क्या है। तो यही सारी बातें हमको फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में करनी है। क्यों? क्योंकि आगे बेटा जो भी हम लोग टॉपिक करेंगे वो क्या होगा, धीरे धीरे डिफिकल्टी लेवल बढ़ता जाएगा, और तब अगर आपको बेसिक चीजें नहीं आती होंगी तो वहां पे दिक्कत होगी। जैसे अभी मैं बोलूं कि ट्रॉपिक ऑफ कैंसर इंडिया के कौन कौन से स्टेट से गुजरता है, तो आपको ये पता होना चाहिए कि कौन से स्टेट एक जैसी लाइन में पड़ेंगे। ठीक है, तो जरूरी होगा कि आपको स्टेट का लोकेशन पता हो। और जहां तक मेरा अनुमान और अनुभव है, लगभग 80% बच्चों को कैपिटल, स्टेट और उनका लोकेशन कंफर्म नहीं होता। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग यहीं से स्टार्टिंग करेंगे। क्लियर हुआ? चलो, तो यहां पे बेटा जब आप इंडिया देखते हैं, ये जो आप इंडिया देखते हैं, इस इंडिया में टोटल 29 स्टेट्स, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश होते हैं। आपको करना क्या है, आपको बेटा इनका लोकेशन जानना है। ठीक है, दूसरा चीज इनका कैपिटल जानना है। जिसका कैपिटल आपको याद हो उसको लिखने का जरूरत नहीं है। ठीक है, क्योंकि कॉपीराइट हमेशा यहां होता है। देखते हैं ना, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एक्ट में जो कॉपीराइट होता है किसका होता है? आपकी खुद की कलाकारी का, लिखने का नहीं। किसका? दिमाग का। तो अगर आपको पहले से याद है, आपको पता है कि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है, तो लिखने का जरूरत है नहीं। उनको जरूर लिख लेना जो आपको नहीं आते हो। जब हम लोग अभी लोकेशन करेंगे तो जो जो नहीं आते हैं उनको लिख लीजिएगा, जो आते हैं उनको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, चलो सबसे ऊपर से पहले हम शुरुआत करेंगे। तो बेटा यहां पे जो हिस्सा आपको दिखता है, ये कौन सा स्टेट है? जम्मू कश्मीर। कैपिटल श्रीनगर। कैपिटल क्या है इसकी? श्रीनगर। क्लियर हुआ? उसके नीचे में जब आप आओगे तो आपको जो स्टेट मिलेगा वो है बेटा हिमाचल प्रदेश। कौन है? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला। हिमाचल प्रदेश का कैपिटल शिमला। उसके नीचे में इधर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा बेटा पंजाब। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़। पंजाब का कैपिटल चंडीगढ़। उसके बाद हिमाचल प्रदेश से बेटा और नीचे आप आएंगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड। ठीक है, उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। उत्तराखंड का कैपिटल देहरादून। ठीक है, उसके बाद बेटा यहां पे आपको मिलेगा हरियाणा। कौन मिलेगा? हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल चंडीगढ़। हरियाणा का कैपिटल अवधेश। बोर्ड नहीं दिख रहा है सेंटर्स पे। दरभंगा, हाजीपुर बेटा
बोल दिया है, अभी सही हो रहा है, फिर से रिवाइज करेंगे, चिंता मत करो। अब दिख रहा है बेटा? चलो, हाजीपुर आपको, चलो हमने बात किया कि इस पूरे इंडिया में 29 स्टेट और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं, 29 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिनके बारे में आपको जानना है। सबसे ऊपर में बेटा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा जम्मू कश्मीर। जम्मू कश्मीर का कैपिटल है बेटा श्रीनगर। उसके बाद नीचे आएंगे तो आपको मिलेगा हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश का बेटा कैपिटल है शिमला। फिर इधर आप देखेंगे तो आपको मिलेगा पंजाब। पंजाब का बेटा कैपिटल है चंडीगढ़। उसके जस्ट नीचे में आप देखेंगे तो आपको मिलेगा हरियाणा। हरियाणा का कैपिटल है बेटा चंडीगढ़। उसके नीचे आप बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा उत्तराखंड, और उत्तराखंड का बेटा कैपिटल है देहरादून। क्लियर है? इसके आगे जब आप इसके बाद में देखेंगे तो यहाँ पे बेटा आपको नेपाल मिल जाएगा, और नेपाल इंडिया का स्टेट नहीं है, देश है। ठीक है, तो इसके नीचे में आप देखते हैं तो बेटा आपको कौन मिलेगा? उत्तर प्रदेश। कौन मिलता है? उत्तर प्रदेश। ठीक है, और उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। उत्तर प्रदेश का कैपिटल लखनऊ। इस हिस्से में बेटा आप देखोगे तो आपको मिलेगा राजस्थान। कौन मिलेगा? राजस्थान। और राजस्थान का कैपिटल जयपुर। राजस्थान का कैपिटल जयपुर। उसके बाद बेटा आप देखोगे तो यहां आपको मिलेगा गुजरात। गुजरात का कैपिटल होता है बेटा गांधीनगर। गुजरात का कैपिटल होता है गांधीनगर। गुजरात का गांधीनगर। क्लियर हुआ? उसके बाद यूपी और राजस्थान के बीच का ये जो एरिया आपको मिलता है बेटा, इसको हम लोग बोलते हैं मध्य प्रदेश। क्या बोलते हैं? मध्य प्रदेश। कैपिटल भोपाल। मध्य प्रदेश का कैपिटल भोपाल। उसके बाद बेटा मध्य प्रदेश को काट के सन 2000 में एक स्टेट बनाया गया जिसका नाम है छत्तीसगढ़। सन 2000 में एक नया राज्य बनाया गया जिसका नाम था छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश को विभाजित करके। ठीक है, और वो है छत्तीसगढ़, और इसकी राजधानी है बेटा रायपुर। कौन है? रायपुर। उसके नीचे में यहां आप देखोगे बेटा तो आपको मिलेगा महाराष्ट्र। कौन मिलेगा? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र का कैपिटल मुंबई। कौन है? मुंबई। उसके बाद बेटा आप इधर देखोगे तो आपको मिलेगा गोवा। कौन मिलेगा? गोवा। और गोवा का बेटा कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा का कैपिटल है पणजी। उसके गोवा के जस्ट नीचे का बेटा जो हिस्सा आपको यहां मिलेगा वो है कर्नाटका। ठीक है, कर्नाटका। और कर्नाटका जो है उसका कैपिटल है बेटा बेंगलुरु। ठीक है, बेंगलुरु। हाँ, बेंगलोर बोलते हैं आप लोग उसको। ठीक है, लेकिन उसको हिंदी में जब लिखते हैं तो बेंगलुरु। ठीक है, उसके बाद यहां पे जब आप देखेंगे बेटा इसके जस्ट नीचे आपको मिलेगा केरला। कौन मिलेगा? केरला। और केरल का कैपिटल होता है बेटा तिरुवनंतपुरम। केरल का कैपिटल होता है तिरुवनंतपुरम। TIRU, तिरुवनंतपुरम। TIRUVANTPURAM, तिरुवनंतपुरम। ठीक है, केरल से जस्ट लगा हुआ ईस्टर्न घाट पे आप देखेंगे तो आपको बेटा मिलेगा तमिलनाडु। कौन मिलेगा? तमिलनाडु। तमिलनाडु का बेटा कैपिटल होता है चेन्नई। तमिलनाडु का कैपिटल है चेन्नई। तमिलनाडु से जस्ट ऊपर बेटा आप जब जाएंगे तो आपको मिलेगा आंध्र प्रदेश। कौन मिलेगा? आंध्र प्रदेश। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल है बेटा हैदराबाद, अमरावती नहीं। ठीक है, 10 साल के लिए दोनों की संयुक्त राजधानी अमरावती विकसित की जा रही है। ठीक है, 10 साल के लिए दोनों की संयुक्त राजधानी है आंध्र प्रदेश और तेलंगाना की हैदराबाद। And the 98th amendment in the Indian Constitution has been done to empower the Governor of Karnataka to develop Hyderabad region. ठीक है, भारतीय संविधान में 98वां संविधान संशोधन किया गया है कर्नाटक के गवर्नर को यह शक्ति देने के लिए कि वो हैदराबाद रीजन को डेवलप करे। तो हैदराबाद जो होगी 10 साल बाद किसकी होगी बेटा? तेलंगाना की, और आंध्र प्रदेश अपनी अमरावती डेवलप कर रहा है। क्लियर हुआ? तो अभी जो कंडीशन है वो ये है कि दोनों की संयुक्त राजधानी है हैदराबाद। क्लियर हुआ? चलो, आंध्र प्रदेश के जस्ट ऊपर में बेटा आप देखेंगे तो आपको मिलेगा कौन? उड़ीसा। कौन मिलेगा? उड़ीसा।
ठीक है। और उड़ीसा जो है उसका कैपिटल क्या है बेटा? भुवनेश्वर। उड़ीसा का कैपिटल है भुवनेश्वर। ठीक है। अभी जो एक नया राज्य बनाया गया आंध्र प्रदेश को काट के, नाम है तेलंगाना। कब बना बेटा ये? हाँ, 2 जून 2014 को अस्तित्व में आया। ठीक है, तेलंगाना। और तेलंगाना का कैपिटल बेटा हैदराबाद। क्लियर हुआ? उड़ीसा से जब आप ऊपर जाते हो तो बेटा, तो बिहार को काट के एक राज्य बनाया गया है जिसका नाम है झारखंड। क्या नाम है? झारखंड। झारखंड का कैपिटल है बेटा रांची। ठीक है। उसके ऊपर में बेटा आपको मिलेगा बिहार। कौन मिलेगा? बिहार। और बिहार का कैपिटल है बेटा पटना। कौन है? पटना। ठीक है। बिहार से नीचे में और उड़ीसा से सीमा लगती है किसकी? पश्चिम बंगाल की। किसकी? पश्चिम बंगाल की, या जिसको हम लोग बोलते हैं वेस्ट बंगाल। ठीक है। और वेस्ट बंगाल का कैपिटल है बेटा कोलकाता। क्या है? कोलकाता। ये जो आपको ऊपर उठा हुआ भाग दिखाई दे रहा है बेटा, ये है सिक्किम। कौन है? सिक्किम। और सिक्किम का कैपिटल है बेटा गंगटोक। सिक्किम का कैपिटल है गंगटोक। GANGTOK, गंगटोक। क्लियर हुआ? अब इधर थोड़ा सा गौर करना, ठीक है, क्योंकि यहां पे याद होता है बच्चों को नॉर्मली, यहां वाले में वो दिक्कत कर देते हैं। ठीक है, तो यहां पे थोड़ा सा गौर करके देखना। इस नॉर्थ ईस्ट के अंदर में, इस पूरे हिस्से को हम लोग क्या बोलते हैं? नॉर्थ ईस्ट, यानी कि उत्तर पूर्वी भारत। क्लियर हुआ? इस उत्तर पूर्वी भारत में बेटा क्या होता है कि इसी उत्तर पूर्वी भारत के अंदर एक दूसरा नॉर्थ ईस्ट की तरह आकृति आपको दिखाई देगी। ठीक है। और ये स्टेट कौन सा होता है बेटा? असम। कौन है? असम। ठीक है। और असम का कैपिटल होता है बेटा दिसपुर। कौन होता है? दिसपुर। असम के ऊपर का बेटा ये जो हिस्सा है, इसको बोलते हैं हम लोग अरुणाचल प्रदेश। क्या बोलते हैं? अरुणाचल प्रदेश। असम का कैपिटल है बेटा दिसपुर, और अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश का कैपिटल है ईटानगर। अरुणाचल प्रदेश से बेटा जब आप नीचे आते हो तो आपको मिलता है नागालैंड। कौन मिलता है? नागालैंड। और नागालैंड का बेटा कैपिटल है कोहिमा। नागालैंड का कैपिटल है कोहिमा। उससे जब आप बेटा नीचे आओगे तो आपको मिलेगा मणिपुर। कौन मिलेगा? मणिपुर। और मणिपुर का कैपिटल होता है बेटा इंफॉल। IMPHAL, इंफॉल। ठीक है। मणिपुर का कैपिटल है इंफॉल। उसके नीचे बेटा जब आप आते हो तो आपको जो स्टेट मिलेगा वो है मिजोरम। वो मिलेगा मिजोरम। और मिजोरम का बेटा कैपिटल होता है आइजोल। ठीक है। मिजोरम का कैपिटल होता है आइजोल। क्लियर हुआ? मिजोरम से जब आप इस तरफ चलोगे, बांग्लादेश की तरफ चलोगे, तो आप देखेंगे कि बांग्लादेश में ऐसे करके एक इंडियन स्टेट घुसा हुआ है जो कि तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक है। त्रि मतलब तीन, पुरा मतलब घिरा हुआ। त्रिपुरा। क्या मिलता है? त्रिपुरा। क्लियर हुआ? और त्रिपुरा का बेटा कैपिटल क्या है? अगरतला। त्रिपुरा का कैपिटल है अगरतला। उसके ऊपर में बेटा जो आपको इंडियन स्टेट मिलता है उसका नाम है मेघालय। उसका नाम है मेघालय। और मेघालय का कैपिटल होता है बेटा शिलोंग। क्लियर हुआ? ये 29 राज्य हैं जो कि भारत में है। ठीक। एंड इंडिया दैट इज भारत विल बी द यूनियन ऑफ स्टेट्स। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का एक संघ होगा। ठीक है। यूनियन है बेटा, फेडरल नहीं है, हमेशा याद रखना। वी हैव अडॉप्टेड यूनियन। और यूनियन में राज्यों को अलग होने का अधिकार नहीं होता। फेडरल में राज्यों को अलग होने का अधिकार होता है। मतलब कल सिक्किम चाहे कि हम अलग हो जाएं तो अलग नहीं होगा, बिकॉज इंडिया इज द यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है। तो ये 29 राज्य हैं जिनसे भारत का निर्माण होता है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि 29 राज्य को मिला के भारत बना है, हम कहेंगे कि भारत में 29 राज्य हैं। क्या बोलेंगे? भारत में 29 राज्य हैं। एक एक शब्द से पूरा कानून बदल जाता है ना। किताब वही होती है, IPC वही है, CRPC वही है, CPC वही है। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है। एक पढ़ के राम जेठ मलानी हो जाता है और एक का बेचारे का सब्जी का खर्चा नहीं निकलता, बीवी मारती है शाम को, होता है ना। चलिए, तो ये 29 राज्य हैं जो कि भारत में हैं।
ठीक है, सारे सेंटर्स हाजीपुर, दरभंगा, मुजफ्फरपुर। बेटा कोई भी ऐसा जो आपका छूट गया हो, आपने ना लिख पाया हो, उसका आप पूछ सकते हो। तो हम लोग आगे चलें। चलिए, दरभंगा नहीं छूटा। चलिए, मुजफ्फरपुर आपका। चलिए, मुजफ्फरपुर बेटा आपका छूटा है कुछ? नहीं। चलिए आगे चलते हैं। इस पूरे के पूरे इंडिया में बेटा कुछ यूनियन टेरिटरीज हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। क्लियर हुआ? जिस पर केंद्र का शासन होता है वो क्या कहलाता है? केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हुआ? जैसे कुछ छोटे छोटे भाग राज्यों के बनने में कुछ छोटे छोटे भाग थे जिनके लिए जिनको हम राज्य घोषित नहीं कर सकते थे, उनको हमने क्या किया? यूनियन के अंडर में कर दिया, केंद्र के अंतर्गत कर दिया और उसको बोल दिया ये कैसे हैं? केंद्र शासित प्रदेश है। दिल्ली, पुडुचेरी दो जगह अगर आप छोड़ दें, क्योंकि यहाँ पे विधानसभा है उनकी खुद की, ठीक, तो लेकिन ये राज्य नहीं है। कैसे है? केंद्र शासित प्रदेश है। बाकी जगह पे एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है केंद्र सरकार, प्रशासक नियुक्त करता है, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, तो क्यों होता है? क्योंकि यहाँ पे विधानसभाएं हैं। ठीक है, बाकी की जो है सारे के सारे कैसे होंगे? एडमिनिस्ट्रेटर वहां पे नियुक्त करेगा केंद्र सरकार। और ये सातों के सातों कैसे होते हैं? यूनियन टेरिटरी, केंद्र शासित प्रदेश। मतलब जिस जगह केंद्र द्वारा शासन किया जाए वो कैसे होंगे? केंद्र शासित प्रदेश। क्लियर हुआ? 7 केंद्र शासित प्रदेश बेटा आपको मिलते हैं। पहला है दिल्ली, ठीक है, दूसरा है चंडीगढ़, ठीक है, तीसरा है दमन एंड दीव, ठीक है, चौथा है बेटा पुडुचेरी, पांचवा है बेटा दादरा नगर हवेली, नगर हवेली, नगर हवेली, ठीक है, छठवा है बेटा लक्षद्वीप और सातवां है बेटा अंडमान निकोबार। कौन है? अंडमान निकोबार। शुरुआत के 4 की कैपिटल आपको याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है, क्योंकि बेटा दिल्ली का कैपिटल दिल्ली, चंडीगढ़ का चंडीगढ़, दमन का दमन, ठीक है, पुडुचेरी का पुडुचेरी। 4 का कैपिटल आपको याद करने की जरूर। मुजफ्फरपुर कहां रूल किसका चलता है बेटा? दिल्ली पुडुचेरी में। किसका पूछना चाहते हैं? दिल्ली पुडुचेरी या बाकी के 5 का? यूटी में बेटा, यूटी में जो रूल करता है वो गवर्नमेंट करता है, यूनियन करता है, ठीक है। वहां पे वो क्या करता है? एक एडमिनिस्ट्रेटर को नियुक्त करता है, अपॉइंट करता है और वो वहां का प्रशासन देखेगा, ठीक है। दिल्ली और पुडुचेरी में बेटा विधानसभाएं हैं और वहां पे इलेक्शन होता है और मुख्यमंत्री नियुक्त किया जाता है। गवर्नर जो है मुख्यमंत्री को नियुक्त करता है, तो मुख्यमंत्री शासन चलाता है। लेकिन शक्तियों का विभाजन, शक्ति, हाँ बिल्कुल, प्रेसिडेंट, क्योंकि प्रेसिडेंट एडमिनिस्ट्रेटर को अपॉइंट करता है वहां शासन चलाने के लिए। क्लियर हुआ? लेकिन दिल्ली में राज्यपाल नियुक्ति करता है, किसकी? वहां के मुख्यमंत्री की। क्लियर हुआ? और कुछ मामलों में पावर्स जो है वो यूनियन टेरिटरी के पास रहती है, जैसे यहां का बेटा पुलिस प्रशासन जो रहेगा वो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंतर्गत रहेगा, ठीक है। तो यहां पे इसको पूरी राज्य की पावर नहीं मिलती, क्यों? क्योंकि इसके पास राज्य का स्टेटस नहीं है, ठीक है। इसीलिए ये राज्य की मांग करता है, राज्य का दर्जा लेने की मांग करता है, क्योंकि राज्य की पूरी शक्तियां इसके पास नहीं है। लेकिन विधानसभा है, डेमोक्रेसी है, तो विधानसभा जहां भी होगी वहां मुख्यमंत्री बनेगा और वो शासन कर रहा है, ठीक है। चलिए, तो यहां पे बेटा आप देखो, दादर नगर हवेली की कैपिटल क्या होती है? सिलवासा। क्या है? सिलवासा। लक्षद्वीप की बेटा क्या होती है? कावारत्ती। कौन है? कावारत्ती, ठीक है। अंडमान निकोबार की होती है बेटा पोर्ट ब्लेयर। कौन होता है? पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। सिलवासा, कावारत्ती एंड पोर्ट ब्लेयर, ठीक है। इन सातों यूनियन टेरिटरी में से बेटा पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव
4 स्थानों पर एवं 3 राज्यों में है। पुडुचेरी इज द ओनली यूनियन टेरिटरी ऑफ इंडिया विच हैज Puducherry is the only union territory of India which has its extension within 4 places and 3 states. Within 4 places in 3 states. Within 4 places in 3 states. पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है। पुडुचेरी एकमात्र ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 4 स्थानों पर 3 राज्यों में है। 4 स्थानों पर 3 राज्यों में है। अब समझो बेटा कैसे है। ये जो हिस्सा आप जब देखते हैं, ये पेनिनसुलर इंडिया का जब बेटा आप पार्ट देखेंगे, प्रायद्वीपीय भारत को जब आप देखेंगे तो यहां पे एक जगह पड़ेगी बेटा जिसका नाम है यनम। क्या नाम है? यनम। दूसरी एक जगह बेटा यहां पे पड़ेगी जिसका नाम है पुडुचेरी। क्या नाम है? पुडुचेरी। तीसरी जगह बेटा यहां पड़ेगी जिसका नाम है कराईकल। तीसरी जगह आपको मिलेगी जिसका नाम है कराईकल। और चौथी जगह बेटा पड़ेगी जिसका नाम है माहे। 4 स्थान हो गए। क्या कहा था कि पुडुचेरी एक ऐसा केंद्र शासित प्रदेश है जिसका फैलाव 4 स्थानों, ठीक है। तो 4 स्थान कौन कौन से? यनम, पुडुचेरी, माहे और कराईकल। 4 स्थानों पर है। अब ये चारों स्थान है कहां वो देखो। यनम है बेटा आपका कहां? आंध्र प्रदेश में। कहां पे है? आंध्र प्रदेश में। पुडुचेरी और कराईकल ये दोनों है बेटा तमिलनाडु में। और माहे है बेटा कहां? केरला में। माहे कहां है? केरला में। तो अब अपनी लाइन को फिर से पढ़ के देखना तो क्या मिलेगा? पुडुचेरी हैज इट्स एक्सटेंशन विद इन 4 प्लेसेस नेम्ड यनम, पुडुचेरी, कराईकल एंड माहे एंड इन 3 स्टेट्स नेमली आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु एंड केरला। क्लियर हुआ? क्यों ऐसा हुआ? क्योंकि ये सारे के सारे जो क्षेत्र थे बेटा वो कैसे थे? फ्रांसीसी बस्ती में थे, ठीक है। ये सारे फ्रांसीसी लोगों के पास थे। तो 1 नवंबर 1954 को जब वो यहां से भागे, ठीक, तो हमने क्या किया? उनको सारे क्षेत्रों को लेकर के और एक यूनियन टेरिटरी बना दिया, पुडुचेरी। क्लियर हुआ? इसमें एक क्वेश्चन और बेटा एसएससी आपसे पूछता है, वो ध्यान रखना। जब आप मैप में पुडुचेरी का और माहे का लोकेशन देखेंगे तो दोनों लगभग बराबर पे दिखते हैं। एक साइड में ये दिखेगा और एक साइड में ये दिखेगा, लगभग बराबर पे दिखते हैं, ठीक है। तो कभी कभी पूछ देता है कि पुडुचेरी और माहे में कौन सा ज्यादा दक्षिणवर्ती है। विच इज द मोस्ट सदर्न पॉइंट बिटवीन पुडुचेरी एंड माहे। ये क्वेश्चन एसएससी कभी कभी पूछता है, तो उसको याद रखना कि माहे जो है बेटा वो कैसा है? ज्यादा दक्षिणवर्ती है। इट इज इन द सदर्न पोजीशन देन पुडुचेरी। इट इज इन द सदर्न पोजीशन देन पुडुचेरी, ठीक है। तो हमेशा याद रखना माहे जो है पुडुचेरी से नीचे आता है। चलिए, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दरभंगा, बेटा यहां तक क्लियर है? दरभंगा यस, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर यस। चलो बेटा, आप लोगों का सब क्लियर? कोई डाउट तो नहीं? चलो, ये था बेटा जो आपको बेसिक जानना था। इसलिए क्योंकि स्टेट्स वगैरह जब तक नहीं पता होंगे तो आगे जब हम लोग बात करेंगे ना तो आप डिफाइन नहीं कर पाओगे, क्योंकि अभी आगे से जब इंट्रोडक्शन देना चालू करेंगे ना तो काफी चीजें आपको ऐसी मिलेंगी, ठीक है। तो अब शुरू करते हैं फिजिकल इंट्रोडक्शन। इंडिया को बेटा जब आप देखोगे, ऐसे जब इंडिया को आप देखोगे, एक बात हमेशा याद रखना बेटा, जितना कम थ्योरी लिखोगे ना उतना ज्यादा याद होता है। हमेशा याद रखना, जितनी चीजें जैसे मैं मैप में बना के आपको इंडिकेट करता हूं, अगर इसी तरीके से आप इंडिकेट करोगे ना तो मैप देख देख के आपको याद हो जाएगा कि कौन सा पॉइंट कहां पे है, और ऐसे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा।
ठीक है। तो जहां पे जरूरत होगी थ्योरी लिखने की वहां मैं आपको खुद ही लिखवा देता हूं, जहां मुझे लगता है तो मैं धीरे धीरे बोलना शुरू कर देता हूं। इसका मतलब होता है कि वो आपको लिखना है। जब मैं धीरे बोलना शुरू करता हूं ना तो उसका मतलब होता है कि वो चीज आपको लिखनी है, अन्यथा क्या हुआ, बस नोट डाउन करते जाइए। और गारंटी ले रहा हूं जिस दिन आपका ज्योग्राफी का क्लास खत्म हो जाएगा ना, उस दिन एग्जाम से पहले सिर्फ 20 मिनट अपना नोट्स रिवाइज करके जाना, ठीक। और 10 अगर 5 क्वेश्चन पूछेगा ना तो 5 में से 4 मिलेगा ही मिलेगा। और अगर थ्योरी पढ़ लेंगे ना तो थ्योरी पढ़ने में बेटा 20 मिनट में खत्म नहीं हो पाएगी, तब दिक्कत हो जाएगी। ऐसे जो रहेगा ना इसको पलट पलट के आपका काम निकल जाएगा, क्योंकि उस टाइम आप लोग अभी पढ़ने के लिए टाइम है, खूब पढ़ते रहिए आराम से। देखो कितना आराम से पढ़ते हैं, 1 घंटे में एक टॉपिक। लेकिन एग्जाम टाइम पे 1 घंटे में एक टॉपिक पढ़ने का टाइम होता है नहीं, तब टाइम होता है कि आपको कितना ज्यादा रिवाइज करना है, ठीक है। तो ऐसे ही लोकेट करके चलना। बाकी जिसका इच्छा करे वो लिख सकता है थ्योरी, मैं थ्योरी बोल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ये जो इंडिया है बेटा, ये इंडिया कहीं ना कहीं क्या होगा, वर्ल्ड पे होगा। जो हमने विश्व बनाया था उस विश्व में कहीं ना कहीं ये इंडिया होगा, भारत होगा। तो अगर हमसे कहा जाए भारत का लंबाई चौड़ाई नापना है, भारत का लोकेशन जानना है, तो आप क्या करोगे बेटा, किसका सहारा लोगे? हमने कहा कि अगर हमें उस पूरे विश्व पे जानना है कि कोई चीज कहां पे है, भारत कहां पे है, तो हम किसका सहारा लेते हैं? लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड का। तो बेटा जब लैटिट्यूड लेते हैं तो वो कैसी लाइनें होती थी, ऐसे वाली होती थी या नहीं, ऐसे होती थी। और जब लॉन्गिट्यूड लेते थे तो कैसे होती थी, ऐसे होती थी, यही तो होता था, ठीक। तो अगर बेटा हमको ये पता चल जाए कि ये कितने डिग्री का लैटिट्यूड है, ये कितने डिग्री का लैटिट्यूड है, ये कितना लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, ये कितने डिग्री का लॉन्गिट्यूड है, ये कितने का अक्षांश है, यहाँ पे क्या अक्षांश है, तो हम उसका लोकेशन फाइंड आउट कर लेंगे या नहीं, कर लेंगे। तो चलो बेटा बात करते हैं। सबसे ऊपर में ये जो आपको डिग्री मिलता है वो है बेटा 37 डिग्री 6 मिनट इन नदर्न हेमिस्फीयर। इंडिया का सबसे ऊपरी पॉइंट जो है वो है 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध। और भारत की मुख्य भूमिका जो आपको निम्नतम बिंदु मिलता है, जो सबसे सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया मिलता है, वो मिलता है बेटा 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न हेमिस्फीयर, 8 डिग्री 4 मिनट नदर्न हेमिस्फीयर। लेकिन आप जानते हैं कि भारत में इनके अलावा भी 2 लोग और हैं। एक तो बेटा कौन, अंडमान निकोबार, दूसरा कौन, लक्षद्वीप मिलता है। तो बेटा अगर अंडमान निकोबार को भी हम शामिल करें तो हमारा आखिरी लैटिट्यूड क्या हो जाएगा, 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, 6 डिग्री 4 मिनट इन नदर्न हेमिस्फीयर, इन नदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ, 6 डिग्री 4 मिनट इन नदर्न हेमिस्फीयर। और हमेशा याद रखना बच्चा कि जब भी एसएससी इस क्वेश्चन को पूछता है तो 2 फॉर्म में पूछता है। पहला फॉर्म क्या है, जब वो कहेगा कि भारत की मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, ठीक है, सदर्न मोस्ट पॉइंट ऑफ मेन लैंड ऑफ इंडिया, तब क्या होगा बेटा 8 डिग्री 4 मिनट। और अगर वो बात करेगा संपूर्ण भारत की तो संपूर्ण भारत में अंडमान निकोबार भी शामिल हो जाएगा। अगर वो कहेगा भारत का निम्नतम बिंदु कौन है तो वो होगा बेटा 6 डिग्री 4 मिनट। दोनों फॉर्म में उसने क्वेश्चन पूछ रखा है, मुख्य भूमि के संदर्भ में भी और संपूर्ण भारत के संदर्भ में भी। क्लियर हुआ, चलो उसके बाद अगर आप बेटा इसका वेस्टर्न पॉइंट देखेंगे तो सबसे वेस्टर्न पॉइंट जो इसका मिलता है वो है 68 डिग्री 7 मिनट इन वेस्टर्न हेमिस्फीयर। क्यों, क्योंकि आपने बेसिक क्लास में सीखा था बेटा कि जब ऐसे बांटते हैं ऊपर नीचे तो आधा गोला ऊपर का आधा गोला नीचे का, तो होता था उत्तरी और दक्षिणी। लेकिन जब ऐसे बांटते थे तब क्या होता था, इधर वाला वेस्टर्न और इधर वाला ईस्टर्न करते थे। तो इसमें बेटा ये कौन सा हुआ, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। कौन सा है, ईस्टर्न हेमिस्फीयर। 68 डिग्री 7 मिनट इन ईस्टर्न हेमिस्फीयर। क्लियर हुआ, वेस्टर्न पॉइंट है, याद रखना वेस्टर्न पॉइंट है किसका, भारत का। लेकिन वर्ल्ड के परसेप्शन में क्या है, ये ईस्ट में है। जब वर्ल्ड के विश्व के सापेक्ष आप इसकी स्थिति देखेंगे तब ये ईस्ट में है। मतलब क्या हुआ कि ये जो पूरा का पूरा आपका पृथ्वी है उसमें आप जब इसको ऐसे बांटते थे तो इसके हिसाब से ये यहां पे कहीं होगा नदर्न हेमिस्फीयर में, और इसके हिसाब से ईस्टर्न हेमिस्फीयर में होगा, यहां पे होगा। क्लियर हुआ, अब तो नहीं डाउट। चलो यहां पे 68 डिग्री 7 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर, यहां पे बेटा मिलेगा आपको 97 डिग्री 25 मिनट ईस्टर्न हेमिस्फीयर।
68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी गोलार्ध और 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध। जैसे अगर मेरा लंबाई चौड़ाई नापना था तो आपने एक स्केल यहां रखा, एक स्केल नीचे रखा, एक स्केल यहां रखेंगे, एक स्केल यहां रखेंगे, तो हमने बेटा जब चारों स्केल रख दिए तो जो हमको एंगल मिले वो ये मिले। ठीक, अब एसएससी क्या करता है, कभी तो ऑप्शन में एंगल देता है, कभी क्या करेगा, जगह के नाम दे देता है। ठीक है, तो आपको हमें जगह के नाम भी जानने पड़ेंगे। तो बेटा यहां पे जो जगह है उस जगह का नाम है इंदिरा कॉल। क्या नाम है, इंदिरा कॉल। और यहां पे जो जगह है उस जगह का नाम है बेटा इंदिरा पॉइंट। क्या नाम है, इंदिरा पॉइंट। दोनों में बेटा इंदिरा है, ठीक है, दोनों में इंदिरा है, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, आपने देखा होगा फोन हमेशा कौन करता है, ऊपर वाला, और निशाना बेचारा किसको बनना पड़ता है, नीचे वाले को। होता है ना, ऊपर से फोन आया कि ऐसा करना, इसको छोड़ देना, तो नीचे वाला बेचारा कुछ भी करे उसको छोड़ेगा, करता है ना। तो हमेशा बेटा कॉल कहां से आता है, ऊपर से, और पॉइंट बेटा कौन होता है, नीचे वाला। निशाना कौन बनता है, नीचे वाला। तो पॉइंट वाला नीचे है और कॉल वाला ऊपर है। ठीक है, कंफ्यूजन नहीं होना। उसके बाद देखो बेटा यहां पे जो पॉइंट आपको मिलता है वो है कन्याकुमारी। क्या है, कन्याकुमारी। ठीक है, और बेटा कन्याकुमारी कभी कभी ऑप्शन में नहीं देता है, तो अगर आपको केप कॉमरन मिले, अगर ऑप्शन में केप कॉमरन मिले तो वो सही होगा। कभी कभी कन्याकुमारी नहीं देता है ऑप्शन में तो आपको केप कॉमरन मिलेगा, और केप कॉमरन ऑप्शन में मिलेगा तो भी वो सही होगा। ठीक है, कन्याकुमारी या फिर केप कॉमरन। चलो एक चीज और जान लो इसके बारे में, इंदिरा पॉइंट के बारे में। इस इंदिरा पॉइंट को बेटा दो और नामों से जाना जाता है। अगर इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में ना दिखाई दे तो आपको दो और नाम दिखाई देंगे। ठीक है, आपको मिलेगा दूसरा नाम इसका पिगमेलियन पॉइंट। क्या मिलेगा, पिगमेलियन पॉइंट, पिगमेलियन पॉइंट, या फिर बेटा इसी को पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। अगर इंदिरा पॉइंट ऑप्शन में ना हो और पिगमेलियन पॉइंट और पार्सन पॉइंट मिल जाए तो वो सही आंसर होगा। इसी इंदिरा पॉइंट को पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। क्लियर हुआ। इसी तरीके से बेटा अगर पश्चिमी बिंदु की बात करें तो यहां पे जो जगह है उसको बोलते हैं सर क्रीक। क्या बोलते हैं, सर क्रीक। और सर क्रीक बेटा जब ऑप्शन में नहीं होगा तो आपको वहां मिलेगा गौर माता। कौन मिलेगा, गौर माता। इन दो में से कोई ना कोई आपको ऑप्शन में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से बेटा अगर ईस्टर्न पॉइंट की बात करें तो आपको ऑप्शन में मिलेगा किबिथु। कौन मिलेगा, किबिथु। और अगर बेटा किबिथु ऑप्शन में ना हो, वालंगडू हो तो वो भी सही होगा, वालंगडू भी सही होगा। किबिथु मिल जाए तब भी ठीक, वालंगडू मिल जाए तब भी ठीक। यहां तक कोई दिक्कत, क्लियर है यहां तक। सारे सेंटर्स मुजफ्फरपुर, दरभंगा, हाजीपुर बेटा क्लियर है यहां तक। मुजफ्फरपुर आपका, हाजीपुर, हाजीपुर बेटा आपका। चलो रिपीट, चलिए ठीक है, हाजीपुर रिपीट कर रहा हूं बेटा, जहां छूटा हो उसको लिख लेना। ठीक है, हमने बात की कि भारत की लंबाई चौड़ाई नापने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, लैटीट्यूड और लॉन्गिट्यूड चाहिए होगा। अगर हम लैटीट्यूड की बेटा बात करते हैं तो इसके सबसे उत्तरी बिंदु पे जो अक्षांश हमको मिलता है वो है 37 डिग्री 6 मिनट, 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी गोलार्ध, और उस जगह का नाम है बेटा इंदिरा पॉइंट, इंदिरा कॉल। ठीक है, इसी तरीके से अगर भारत की मुख्य भूमि की बेटा बात करेगा तो मुख्य भूमि के संदर्भ में इसका जो अक्षांश होगा वो होगा 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, और पॉइंट का बेटा नाम होगा कन्याकुमारी या फिर केप कॉमोरोन। ठीक है, इसी तरीके से अगर बेटा भारत की संपूर्ण भूमि की बात करेगा, संपूर्ण भूमि की जब बात करेगा तब आपका पॉइंट होगा 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी गोलार्ध, और जगह का नाम होगा इंदिरा पॉइंट, या इसी को पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है। इसी को पिगमेलियन पॉइंट या पार्सन पॉइंट के नाम से जाना जाता है।
अब बात करते हैं बेटा लॉन्गिट्यूड पे। तो लॉन्गिट्यूड पे जो आपका इसका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट मिलेगा, पश्चिम बिंदु जो मिलेगा वो मिलेगा 68 डिग्री 7 मिनट इन पूर्वी गोलार्ध, इन ईस्टर्न हेमस्फीयर। ठीक, और उस जगह का नाम है बेटा सरक्रीक, या फिर ऑप्शन में मिलेगा गुहार माता, तो वो भी सही होगा, सरक्रीक और गुहार माता। इसी तरीके से अगर बेटा इसके पूर्वी बिंदु पे जाओगे, ठीक है, सुदूर पूर्वी बिंदु पर जाओगे तो वो मिलेगा 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी गोलार्ध, और जगह का नाम होगा बेटा किबिथू या वालंगडू, ऑप्शन में मिलता है तो वो भी ठीक होगा। अब क्लियर है हाजीपुर? चलो अब एक बात पे आओ बेटा कि यहां पे आपने देखा, अब हम लोग को फाइंड क्या करना है, इंडिया का लोकेशन, इसीलिए तो इतना काम किया। तो इंडिया का लोकेशन फाइंड किया तो बेटा अगर अक्षांश के हिसाब से देखा, अगर हमने इसको अक्षांश के हिसाब से देखा तो अक्षांश बेटा कहां मिल रहा है, सबसे नीचे वाला 6 डिग्री 4 मिनट, कहां पे है, उत्तरी गोलार्ध में। तो बेटा उत्तरी गोलार्ध में जब है तो दक्षिण वाले पार्ट से हमको कोई लेना देना है नहीं, तो मतलब इंडिया यहां नहीं है। ठीक है, यहां पे इंडिया नहीं है, इस वाले पार्ट में इंडिया नहीं होगा। कहां कह रहा था, उत्तरी गोलार्ध में, मतलब इस पूरे हिस्से में कहीं ना कहीं इंडिया होगा या नहीं। चलो अब बेटा हमने क्या किया, देशांतर के हिसाब से देखा। देशांतर के हिसाब से बेटा ये कौन से गोलार्ध में है, पूर्वी गोलार्ध में। कहां पे है, पूर्वी गोलार्ध में। तो बेटा पश्चिम वाले से कोई लेना देना है नहीं, तो ये वाला पार्ट कट गया, यानी कि इंडिया कहां होगा, सिर्फ इसमें होगा या नहीं। अब यहां से चलना शुरू करो, ये था बेटा 0 डिग्री, ठीक है, तो 0 से जब ऊपर चलोगे तो पहले कौन आएगा, 6 या 37, 6। तो यहां से बेटा मान लो यहां पे आपको कौन मिला, 6। ठीक, उसके ऊपर कहीं 37 होगा, तो यहां पे कहीं 37 होगा या नहीं। चलो पूर्वी गोलार्ध में बेटा ये क्या होता था, 0 डिग्री, इसके इस तरफ चलना शुरू करोगे तो पहले 97 आएगा या 68, पहले आएगा 68, कौन आएगा 68, और फिर इधर कौन आएगा 97, मिलेगा या नहीं। ठीक, और यही है बेटा आपका इंडिया। ठीक है, इसीलिए क्या बताया था कि लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड का यूज हम कहां करते हैं, लोकेशन को फाइंड आउट करने के लिए। और देखिए इंडिया का लोकेशन हमको फाइंड आउट करना था, हमने यहां कर लिया। क्लियर है। चलो इसके बाद अब आते हैं बेटा, आगे बढ़ते हैं। ये जो पूरा का पूरा इंडिया बेटा आपको दिखता है, ये जो पूरा का पूरा इंडिया आपने देखा, इस पूरे इंडिया में ये जो पूरा इंडिया है बेटा, ये जो है विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इट इज द 7th लार्जेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। विश्व का 7वां सबसे बड़ा देश है। ठीक है, और विश्व का 2.4% क्षेत्रफल घेरता है। भाई विश्व में है तो विश्व की जगह भी घेरेगा, तो 2.4% क्षेत्रफल बेटा ये घेरता है। और इस तरीके से जो टोटल क्षेत्रफल है बेटा वो है 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। 32,87,263 किलोमीटर स्क्वायर। क्लियर है। तो बेटा इसके 7वें नंबर पे जब ये है तो इससे पहले 6 रहे होंगे, तो उन 6 के नाम भी पूछता है आपसे। तो बेटा 6 के नाम क्या है, सबसे पहले आता है रशिया। कौन आता है, रशिया। पहले नंबर पे पूरे विश्व में कौन है क्षेत्रफल में, रशिया। उसके बाद है बेटा कनाडा। कौन है, कनाडा। पहले पे रशिया। सारे सेंटर्स बेटा थोड़ा सा स्पीड बढ़ा लो, क्योंकि एज यू नो वी हैव स्कार्सिटी ऑफ टाइम एंड इट इज ओनली 15 और 20 मिनट्स रिमेनिंग। ठीक है, थोड़ा सा बेटा स्पीड बढ़ा के रखना। ठीक है, जहां छूट जाएगा ऐसा नहीं है, जहां छूटेगा हम रिवाइज करेंगे, लेकिन थोड़ा सा कोऑपरेट करेंगे, साथ में चलेंगे तो अच्छा रहेगा, जल्दी हो जाएगा। रशिया, कनाडा। तीसरे नंबर पे है बेटा चाइना। तीसरे नंबर पे है चाइना। चौथे नंबर पे है बेटा यूएसए। चौथे नंबर पे मिलता है आपको यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। 5वें पे बेटा मिलता है आपको ब्राजील। 5वें पे मिलता है ब्राजील। 6वें पे बेटा आपको मिलता है ऑस्ट्रेलिया। 6वें नंबर पे आपको मिलता है बेटा ऑस्ट्रेलिया। और 7वें नंबर पे बेटा आपको मिलता है कौन,
इंडिया। R फॉर रशिया, C फॉर कनाडा, CH फॉर चाइना, U फॉर यूएसए, B फॉर ब्राजील, A फॉर ऑस्ट्रेलिया एंड I फॉर इंडिया। मिला के पढ़ो बेटा इसको तो क्या मिलेगा? रक्चूबाई। सीक्वेंस याद रखना, रक्चूबाई। क्लियर हुआ? क्लियर है बेटा यहां तक? चलो आगे देखो। ये हो गई बेटा देश के क्षेत्रफल की बात। अब क्वेश्चन पूछता है राज्य के क्षेत्रफल पे। तो भारत का बेटा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? राजस्थान। क्षेत्रफल में सबसे ज्यादा आगे है राजस्थान। जनसंख्या में है बेटा उत्तर प्रदेश। ठीक है, राजस्थान। उसके बाद बेटा आपको मिलेगा मध्य प्रदेश, MP। उसके बाद मिलेगा मध्य प्रदेश। उसके बाद बेटा आपको मिलता है महाराष्ट्र। उसके बाद मिलता है महाराष्ट्र। उसके बाद था बेटा आंध्र प्रदेश, लेकिन अब वो नहीं रहा क्योंकि तेलंगाना बन गया। इसके बाद हुआ करता था आंध्र प्रदेश, लेकिन अब वो नहीं रहा, तो वहां नीचे लिख के काट दीजिएगा क्योंकि तेलंगाना बन गया है। अब ये बेचारा 12वें नंबर पे पहुंच गया है। नाउ इट इज ऑन द 12th पोजीशन। ठीक है, उसके बाद बेटा आता है यूपी। इसके बाद है यूपी, उत्तर प्रदेश। उसके बाद है बेटा जम्मू कश्मीर। उसके बाद मिलेगा बेटा आपको गुजरात। गुजरात। उसके बाद मिलेगा बेटा आपको कर्नाटक। उसके बाद मिलेगा कर्नाटक। उसके बाद मिलेगा बेटा आपको उड़ीसा। और उसके बाद बेटा मिलता है आपको छत्तीसगढ़। उसके बाद मिलता है आपको छत्तीसगढ़। और यहां तक इसलिए इंपॉर्टेंट है, सुन लो क्यों इंपॉर्टेंट है, इतना नहीं तो एक बता देते काम हो जाता। अभी क्या किया, इस बार CDS का पेपर जब आया था, अभी जो रिसेंटली हुआ 1 तारीख को, हुआ क्या, उसने क्या किया, कहा कि निम्न में से कौन से राज्य का क्षेत्रफल सबसे ज्यादा है। ठीक, और ये बेटा सारे ऑप्शन में नहीं थे, ये ऑप्शन में था। ये सारे ऑप्शन में नहीं थे, बाकी के अदर स्टेट ले लिया था, लेकिन इसको ऑप्शन में दे दिया था। ठीक है, या कभी कर सकता है राजस्थान को ऑप्शन में ना दे और मध्य प्रदेश को ऑप्शन में दे दे, तो मध्य प्रदेश सही होगा, क्योंकि सीक्वेंस याद होगा तो आपको क्वेश्चन कर ले जाएंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, क्योंकि 29 में सबको नहीं पता होता कि 29 में कौन सा है। ठीक, लेकिन शुरुआत के 6-7 याद रखेंगे तो ये फायदा मिल जाएगा। क्लियर हुआ? चलो मिला के बेटा इसको एक बार पहले रिवाइज कर रहा हूं, इसको जो है थोड़ा सा देख लो, उसके बाद बोलता हूं। आर्य राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश पहले था अब नहीं है, यूपी, जम्मू कश्मीर, गुजरात, कर्नाटक, ओडिशा और देन छत्तीसगढ़। मिला के पढ़ेंगे बेटा तो आपको मिलेगा राम मैं आऊं जग को छलने। छलने होता है बेटा धोखा देना, और धोखा तो आपको पक्का मिला होगा। कौन है जरा देखे तो? अभी नहीं मिला? अच्छा चलो आगे मिलेगा। राम मैं आऊं जग को छलने, मैं आऊं जग को छलने। छलने का मतलब होता है धोखा देना। हो गया बेटा, आगे चलें। चलो उसके बाद बेटा अभी बात किया था देश का, राज्य का, अब बात करते हैं किसका? जिले का। ठीक है, तो भारत का बेटा सबसे बड़ा जिला कौन सा है? सबसे बड़ा जिला है बेटा कच्छ। कौन है? कच्छ। लिखो, सबसे बड़ा जिला है भारत का कच्छ। कहां है? गुजरात में। गुजरात में। उसके बाद बेटा कौन सा है? लेह। कौन है? लेह। और लेह कहां है बेटा? जम्मू कश्मीर में। लेह कहां है?
जम्मू कश्मीर में। सबसे बड़ा जिला भारत का है कच्छ, उसके बाद है लेह, उसके बाद है बेटा जैसलमेर, उसके बाद है जैसलमेर, उसके बाद है जैसलमेर। क्लियर हुआ? उसके बाद है बेटा बाड़मेर। कौन है? बाड़मेर। और जैसलमेर बाड़मेर दोनों कहां पे हैं? राजस्थान में। और उसके बाद है बेटा बीकानेर। कौन है? बीकानेर। और बीकानेर भी कहां है? राजस्थान में। क्लियर हुआ? कच्छ, लेह, उसके बाद जैसलमेर, उसके बाद बाड़मेर और उसके बाद बीकानेर। ठीक है, मिला के पढ़ेंगे बेटा तो क्या बनेगा? कलेजा बड़ा बीक। कलेजा बड़ा बीक। ठीक है, चलो। और बेटा सबसे छोटा है, सबसे छोटा डॉट डॉट डॉट, सबसे छोटा मिलेगा आपको बेटा कौन? माहे। कौन मिलेगा? माहे। और माहे से आप लोग परिचित हैं, जानते होंगे, अभी थोड़ी देर पहले माहे की बात की थी। ठीक है, तो माहे मिलेगा। ठीक है, सबसे छोटा जिला जो भारत का है वो कौन सा है? माहे। क्लियर हुआ सभी को? आगे चलें। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दरभंगा। बेटा आगे चलें। मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर। ठीक है बेटा, ये पूरी की पूरी जो बेटा हमने बात की। एक बात बताओ, अभी थोड़ी देर पहले हमने क्या कहा था? जब बेसिक किया था तो यहां 0 डिग्री होता था, यहां 23.5 होता था या नहीं? इसको बोलते थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, बोलते थे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर या कर्क रेखा। ठीक, तो एक बात बता, जब 6 से बेटा चलना शुरू किया था और 37 तक गए थे तो बीच में कहीं 23.5 पड़ा होगा ना? पड़ा होगा। तो यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। कितने राज्यों से गुजरती है? 8 राज्यों से। नाम क्या है उसके? हाँ, चलो अगली बार से कभी रुकोगे नहीं, इकट्ठा याद करो, देखो कैसे होता है। सबसे पहले गुजरात। कौन है बेटा? गुजरात। उसके बाद बेटा, और ये सीक्वेंस है, ऐसे ही जाती है, अगर इधर से चलना शुरू करोगे ना गुजरात से तो सीक्वेंस मिलेगा। ठीक है, और सीक्वेंस में याद करो ताकि कभी भी लोकेशन गड़बड़ नहीं होगा दिमाग से। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा कहां जाती है? गुजरात में। गुजरात के बाद बेटा काटती है किसको? राजस्थान को। उसके बाद बेटा काटती है मध्य प्रदेश को। गुजरात, राजस्थान, उसके बाद मध्य प्रदेश। उसके बाद बेटा काटती है किसको? छत्तीसगढ़ को। उसके बाद काटती है छत्तीसगढ़ को। उसके बाद बेटा काटती है झारखंड को। उसके बाद बेटा काटती है वेस्ट बंगाल को। उसके बाद काटती है वेस्ट बंगाल को। छत्तीसगढ़ के बाद झारखंड, झारखंड के बाद वेस्ट बंगाल, और वेस्ट बंगाल के बाद बेटा काटती है त्रिपुरा को। और सबसे आखिरी में बेटा काटती है किसको? मिजोरम को। सबसे आखिरी में काटती है मिजोरम को। देखो बेटा, रिपीट कर रहा हूं, जहां छूटा हो लिख लेना। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। मिला के पढ़ेंगे बेटा तो बनेगा गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी। गरम चाय जैसी वाइफ तेरी मेरी। वाइफ तेरी मेरी। हो गया बेटा? आगे चलें।
मुजफ्फरपुर क्या भेजे हैं? ट्रिक मित्र जमछा घर बंगाल रे। अरे ये वाला थोड़ा सा ना रोमांटिक है इसलिए मैंने यूज किया, है ना, नहीं तो इसका बहुत सारा ट्रिक होता है। सुनो, एक होता है गुर्राती मछली झाड़ी से निकलकर पानी में जाके त्रिमूर्ति बन गई। ठीक है, गुर्राती मछली, तो गुर्राती मतलब गुजरात, ठीक है, रा मतलब राजस्थान, मछली मतलब मध्य प्रदेश, छा मतलब छत्तीसगढ़, तो गुजराती मछली झाड़ी से निकली तो झारखंड, पश्चिम बंगाल मतलब पानी में गई, त्रिमूर्ति बन गई मतलब त्रिपुरा और मिजोरम। ठीक है, या फिर बेटा और भी सुनो, गरम छाछ पियो तुम, गरम छाछ पियो तुम, इससे भी हो जाएगा। ये वाला थोड़ा सा रोमांटिक है, अच्छा लगता है इसलिए मैंने दे दिया आपको। शादी वादी हो जाए तो अपना दोस्तों में डिस्कशन करना, ठीक है। हाँ चलो आगे चलते हैं। बेटा याद रखना, बहुत रिसर्च करता हूं आप लोगों के लिए मैं, ठीक है ना, और हर टीम में एक ही गुंडा होता है। चलो आगे देखो बेटा, अब ये जो पूरा का पूरा इंडिया आप देख रहे थे, ये जो बेटा आपने इंडिया देखा, तो क्वेश्चन पूछता है उसके बाउंड्रीज पे। क्लियर हुआ? तो ये जो इंडिया आपने देखा, यहां से लेकर के और यहां तक ऐसे घूम के अगर आप बेटा पूरा जाओगे, ठीक है, और यहां तक आ जाओगे, क्लियर हुआ? ये पूरा जितना हिस्सा आप यहां से लेकर यहां तक घूम के आओगे, ये कैसा होगा? ये इसका स्थलीय सीमा होगा। क्या होगा? ये इसका स्थलीय सीमा होगा। मतलब यहां पे क्या होगा? सारे के सारे समुद्र ऊपरी तो हैं भाई, ऊपर में हिंद महासागर, फिर यहां पे कौन है? लाल सागर, फिर यहां पे कौन है? भूमध्य सागर, और यहां पे अटलांटिक ओशियन, है ना? अरे नहीं है भाई, यहां पे पाकिस्तान है, यहां अफगानिस्तान है, यहां चाइना है, सबको बहा दिया तुमने। चाइना है, यहां बेटा म्यांमार है, और यहां पे बेटा कौन है? बांग्लादेश है, यहां बेचारा नेपाल है, और यहां जो है भूटान है। कितना हुआ बेटा? 1 2 3 4 5 6 7। तो टोटल बेटा 7 अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ इंडिया का बाउंड्री लगता है। याद रखना, कुछ बच्चे गलती करते हैं, श्रीलंका को काउंट कर लेते हैं। ठीक, श्रीलंका से हमारा बाउंड्री नहीं लगता। श्रीलंका हमारा सबसे नजदीकी समुद्री पड़ोसी देश है। समुद्र में सबसे नजदीक हमारे कौन है? श्रीलंका। हाँ, ये महाद्वीप है। मालदीव, मालदीव तो बेटा यहां मिनिकॉय से अलग होता है। जो लक्षद्वीप का आप पार्ट देखते हैं ना मिनिकॉय, तो वहां पे 8 डिग्री चैनल उसको डिवाइड करता है अलग है, लेकिन दोनों के बीच का जो दूरी है ना, वो यहां वाले दूरी से कम है, ज्यादा है। सबसे ज्यादा नजदीकी पड़ोसी देश जो है ना, वो कौन है? श्रीलंका है, समुद्री पड़ोसी। उसके बाद मालदीव का नंबर आता है। ठीक है, इधर देखो 7 अंतरराष्ट्रीय देशों से बेटा सीमा लगता है, और भारत के बेटा 17 ऐसे राज्य हैं जो कि अंतरराष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। मतलब यहां से चलना आप शुरू करो और अंतरराष्ट्रीय देशों के साथ देखेंगे तो टोटल बेटा जो राज्य आपको मिलेंगे वो कितने होंगे? 17। और मुझे बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मैंने बेसिकली आपको क्या किया था? लोकेशन इसीलिए समझाया था कि जब भी मैं बात करूं आप अपने लॉजिक से आंसर निकाल लेंगे। अगर आपको यहां से लेकर के और यहां तक के सारे राज्य पता है तो आप क्या करोगे? सबका बाउंड्री चेक करके आंसर निकाल लोगे। क्लियर हुआ? तो रट्टा मारने का जरूरत नहीं। चलो उसके बाद बेटा यहां से लेकर के, यहां से कुछ बाउंड्री इसका लगता होगा पाकिस्तान के साथ, कुछ बाउंड्री लगता होगा अफगानिस्तान के साथ, कुछ लगता होगा चाइना के साथ, कुछ म्यांमार, कुछ बांग्लादेश, ऐसे लगता होगा। ठीक है, तो टोटल बेटा जो इसका स्थलीय सीमा है, ये जो उसका टोटल लैंड बाउंड्री है, टोटल लैंड बाउंड्री जो इसका है वो कितना है बेटा? 15,200 किलोमीटर। कितना है? 15,200 किलोमीटर। 15,200 किलोमीटर। ठीक है, 15,200 किलोमीटर। और ये 15,200 किलोमीटर ये पूरा हिस्सा है। तो बेटा क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ लगती है? सबसे ज्यादा सीमा बेटा इसकी लगती है बांग्लादेश के साथ। जल्दी से लिखो, बांग्लादेश। उसके बाद बेटा लगता है चाइना। उसके बाद बेटा होता है पाकिस्तान। उसके बाद होता है बेटा नेपाल, और उसके साथ लगती है म्यांमार। ठीक, उसके बाद लगती है बेटा भूटान, और सबसे आखिरी में लगती है अफगानिस्तान। सबसे ज्यादा लगती है बांग्लादेश के साथ, उसके बाद लगती है चाइना के साथ,
उसके बाद लगती है बेटा पाकिस्तान के साथ, उसके बाद लगती है नेपाल के साथ, उसके बाद लगती है म्यांमार के साथ, उसके बाद लगती है भूटान के साथ, और उसके बाद लगती है बेटा अफगानिस्तान के साथ। क्लियर हुआ? ठीक है, और मिला के पढ़ेंगे बेटा तो क्या मिलेगा? बचपन में बीए। बचपन में बीए। बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान, नेपाल, म्यांमार, भूटान और अफगानिस्तान। क्लियर हुआ? ठीक है, चलो इसके बाद बेटा अब इन देशों के साथ में जो सीमा लगती है उनकी सीमा रेखा के नाम पूछता है। ठीक है, तो बेटा चाइना के साथ जो इंडिया का बाउंड्री लगता है उसको बेटा हम लोग नाम देते हैं मैकमोहन लाइन। क्या बोलते हैं? मैकमोहन लाइन। और मैकमोहन लाइन क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक भाई साहब थे जिनका नाम था सर हेनरी मैकमोहन। क्या नाम था? सर हेनरी मैकमोहन। और इन सन हेनरी मैकमोहन ने 1914 में 1914 में बेटा ये लाइन ड्रॉ की थी, इसलिए इस लाइन को बोला जाता है मैकमोहन लाइन। क्लियर हुआ? उसके बाद बेटा पूछता है पाकिस्तान के साथ, तो पाकिस्तान के साथ जो बेटा इसका बाउंड्री लगता है उसका नाम है रेडक्लिफ लाइन। क्या नाम है? रेडक्लिफ लाइन। और रेडक्लिफ लाइन क्यों बोलते हैं बेटा? क्योंकि यहां भी एक भाई साहब थे जिनका नाम था सर सीरियल रेडक्लिफ। सर सीरियल रेडक्लिफ। एंड दिस लाइन वाज डिफाइंड इन 1947, 1947, 14 अगस्त 1947 को। ये 14 अगस्त 1947 को, ठीक है, और ये हुआ था बेटा आपका 23 अप्रैल। हाँ, लेकिन डेट कभी पूछता नहीं है इसलिए मैंने बोला नहीं आपको। ठीक है, उसके बाद बेटा आ जाओ कहां पे? अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान के साथ जो बेटा बाउंड्री लगता है उसको बोला जाता है ड्यूरंड लाइन। क्या बोलते हैं? ड्यूरंड लाइन। और क्यों बोलते हैं? क्योंकि यहां भी भाई साहब थे। क्या नाम था इनका? इनका था सर मॉन्टीनर ड्यूरंड। इनका नाम था सर मॉन्टीनर ड्यूरंड। ठीक है, एंड दिस लाइन वाज डिफाइंड इन 1896, 1896 में बेटा ये लाइन डिफाइन की गई थी। क्लियर हुआ? अब बेटा बताओ जरा, बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री लगती है उसको क्या बोलते हैं? हाँ, उसको क्या बोलेंगे? रेडक्लिफ लाइन। बांग्लादेश के साथ जो इंडिया का बाउंड्री लगता है उसको बोला जाता है रेडक्लिफ लाइन। क्यों बोलते हैं? बिकॉज ऑन द डेट ऑफ 14th of August 1947 there was two Pakistan came into force. One was the Eastern Pakistan and second was the Western Pakistan. And in 1971 Eastern Pakistan became the Bangladesh. क्लियर हुआ? पहले बेटा दो पाकिस्तान हुआ करते थे, एक पश्चिमी पाकिस्तान और एक पूर्वी पाकिस्तान। और ये पूर्वी पाकिस्तान जो है बेटा यही 1971 में क्या बना था? बांग्लादेश। लेकिन आपसे बेटा बांग्लादेश में ये क्वेश्चन नहीं पूछता। आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पता क्या पूछता है? वो पूछता है कि त्रिपुरा तीनों तरफ से बांग्लादेश से घिरा हुआ है। ठीक, तो त्रिपुरा के साथ जो बांग्लादेश का बाउंड्री लगता है उसको किस नाम से जाना जाता है? त्रिपुरा के साथ जो बाउंड्री लगता है उसको बेटा जीरो लाइन के नाम से जाना जाता है, शून्य रेखा के नाम से जाना जाता है। ठीक है, बाकी अलग अलग जगह पे आपने सुना होगा कई नामों से, 3 बीघा कॉरिडोर ऐसे भी बोलते हैं उसको। ठीक है, लेकिन त्रिपुरा वाला जो है वो आपसे पूछता है फ्रिक्वेंटली कि त्रिपुरा के साथ जो बाउंड्री लगता है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको बेटा जीरो लाइन बोलते हैं, शून्य रेखा बोलते हैं। क्लियर हुआ? चलो आगे देखो भाई, ये था इसका लैंड बाउंड्री जो हम लोगों ने डिस्कस किया। अब आते हैं इसके कोस्टल बाउंड्री पे, तटीय सीमा पे। ये भाई देखो, ये देखो पूरा का पूरा जो आपको दिख रहा है, उसकी बाउंड्री को हम लोग नाम नहीं दिए बेटा कुछ, इन लोगों को नाम दिया क्योंकि क्या हुआ था ना कि पहले पाकिस्तान इंडिया पूरा एक था, तो चाइना के साथ ब्रिटिशर्स के टाइम पे हमने क्या किया था? लाइन ड्रॉ किया था, और इधर अफगानिस्तान के साथ ड्रॉ किया था। तो अफगानिस्तान और पाकिस्तान का जो बाउंड्री लगता है ना वो भी आज क्या कहलाता है? रेड क्लिफ, वो ड्यूरंड लाइन। क्यों कहलाता है? क्योंकि पहले ये जो है विभाजन नहीं हुआ था। जब ये लाइन डिफाइन की गई तब विभाजन नहीं हुआ था। 1896 में ब्रिटिशर्स ने डिफाइन किया था इसको। क्लियर हुआ? चलो इधर आओ, ये जो, हाँ हाँ लाइन और भी होती है लेकिन अभी हमने बताया नहीं है। क्यों? बिकॉज वी आर स्टडिंग फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया।
जब वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करोगे ना तो वहां बहुत सी लाइन मिलेगी, 20 डिग्री भी मिलेगी, मैगिनॉट लाइन भी मिलेगी, खूब सारी लाइनें मिलेगी, लेकिन वर्ल्ड ज्योग्राफी में हियर वी आर प्रोवाइडिंग द फिजिकल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया। ठीक है, चलिए उसके बाद बेटा ये हो गया लैंड बाउंड्री। जब आप नीचे चलना शुरू करेंगे ऐसे, ठीक है, तब क्या होता है, ये आपको पूरा समुद्र से लगा हुआ भाग मिलेगा, और समुद्र में बेटा क्या होता है, कोस्ट। तो ये कैसा बाउंड्री हुआ, कोस्टल बाउंड्री। तो इंडिया का बेटा जो कोस्टल बाउंड्री है वो कितना है, 6100 किलोमीटर। क्लियर हुआ। लेकिन याद रखना 6100 किलोमीटर वही बात जैसे अभी जब 58 बताया था तो क्या कहा था, मुख्य भूमि का। तो अगर पूछेगा कि मुख्य भूमि की तटीय लंबाई, तब 6100 किलोमीटर। क्लियर हुआ, मुख्य भूमि की तटीय लंबाई 6100 किलोमीटर। क्लियर हुआ। और अगर इसमें बेटा अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को भी सम्मिलित कर लिया जाए, ठीक है, तो आपको बेटा 1416.6 किलोमीटर और ऐड करना पड़ेगा, और तब बेटा टोटल कोस्टल बाउंड्री जो है वो कितनी हो जाएगी, 7516.6 किलोमीटर। तब जो टोटल कोस्टल बाउंड्री बेटा आपको मिलेगी वो होगी 7516.6 किलोमीटर। पिछहत्तर 16.6 किलोमीटर। अगर संपूर्ण भारत की तटीय सीमा पूछेगा तो 7516.6 किलोमीटर। अगर खाली मुख्य भूमि की तटीय लंबाई पूछेगा तो होगा 6100 किलोमीटर। इफ देयर हैज बीन आस्क्ड द कोस्टल बाउंड्री ऑफ मेनलैंड ऑफ इंडिया दैट विल बी 6100 किलोमीटर। इफ द क्वेश्चन अराइजेस द टोटल कोस्टल बाउंड्री ऑफ इंडिया दैट विल बी 7516.6 किलोमीटर। क्लियर हो गया। चलो देखो भाई, अच्छा मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, दरभंगा, बेटा सेंटर्स पे क्लियर है, कुछ छूटा तो नहीं। दरभंगा, हाजीपुर, मुजफ्फरपुर बेटा आपका, दरभंगा नहीं। क्या डाउट है बेटा, दरभंगा, दरभंगा क्या डाउट है बेटा, थोड़ा सा जल्दी बोलो। अच्छा वो क्या है, चलो कोई बात नहीं, ठीक है, चलो आगे चलते हैं। कर लिया बेटा। अब पूछता है आपसे कि ये जो पूरा का पूरा आपने कोस्टल बाउंड्री देखा था, तो कितने राज्य ये कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं, कितने स्टेट हैं जो कोस्टल बाउंड्री बनाते हैं। लोकेशन ध्यान से दिमाग में लाना और ऊपर से गिनना शुरू कर देना, वहां तक जाते जाते जितने राज्य मिल जाए वही होंगे। जरा गिनो, इसीलिए तो कॉन्सेप्ट बताना जरूरी होता है ताकि आप लोग कुछ अपने मन से भी कर सके। चलो मैं गिनाता हूं। टोटल बेटा 9 होते हैं। यहां से चलोगे तो गुजरात 1, गिनते रहना। उसके बाद मिलेगा महाराष्ट्र 2, फिर मिलेगा गोवा 3, फिर मिलेगा कर्नाटका 4, फिर मिलेगा केरल 5, फिर मिलेगा तमिलनाडु 6, फिर मिलेगा आंध्र प्रदेश 7, उसके बाद मिलेगा उड़ीसा 8, और उसके बाद मिलेगा बेटा वेस्ट बंगाल 9। अगर लोकेशन याद होगा तो क्वेश्चन याद करने का जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आप लोकेशन से फाइंड आउट कर लेंगे। इसीलिए जब स्टार्ट किया था तो कहां से किया था, लोकेशन से, क्योंकि पता होता है कि आगे कहां कहां क्या चीज जरूरत पड़ेगा। ठीक है, इधर देखो, सबसे ज्यादा किसका है ये पूछता है आपसे। गुजरात, सबसे ज्यादा कोस्टल बाउंड्री किसका है, गुजरात का। उसके बाद है बेटा किसका, आंध्र प्रदेश का। उसके बाद है आंध्र प्रदेश का। दरभंगा 9, सही है बेटा। ठीक है, सबसे ज्यादा है गुजरात का, फिर आंध्र प्रदेश का, फिर है बेटा तमिलनाडु का। ठीक है, उसके बाद बेटा आप जब आगे बढ़ेंगे तो आपको मिलेगा किसका है, महाराष्ट्र का, और उसके बाद है बेटा केरला का, और डॉट 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 करते चले जाएंगे तो सबसे आखिरी में है गोवा का। किसका, गोवा का, सबसे आखिरी में हो जाएगा गोवा का। ठीक है, तो इसको याद रखना, गेट मैक। ठीक है, गेट मैक। नहीं, तमिलनाडु पहले ही है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, केरला और लास्ट में गोवा। तो कौन बच गया भाई, 6 ही नाम तो लिखे हमने, तो 3 बचे। कौन कौन बचा भाई, कर्नाटक, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल। ठीक है, तो पहले कर्नाटक को लिख लीजिएगा, फिर उड़ीसा है, फिर उड़ीसा है, उसके बाद में वेस्ट बंगाल। हाँ, ये केरला है, K4।
क्लियर हुआ? चलो ठीक है। उसके बाद बेटा एक चीज और जान लो लास्ट इसमें, फिर उसके बाद जो रह जाएगा एक आध दो पॉइंट वो अगले क्लास में शुरुआत करने से पहले करा लेंगे, लेकिन जो इंपॉर्टेंट है वो अभी कर लो, ठीक है? हम लोगों ने बात किया था बेटा कि हर देश की एक समय रेखा होती है ना? हर देश की एक समय रेखा होती है, उसी के हिसाब से उसका टाइम डिसाइड होता है। तो हमने बात क्या की थी कि भारत का बेटा अभी लॉन्गिट्यूड कितना था? 68 डिग्री 7 मिनट। ये था 97.25, था या नहीं? अब बेटा इन दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है? लगभग 30 डिग्री है, नहीं? तो 30 डिग्री को 1 डिग्री पे बेटा 4 मिनट का फर्क पड़ता था, तो दोनों के बीच में टाइम का डिफरेंस 120 मिनट। मतलब इससे कहा कि सुबह 6 बजे आना, तुम्हें चाय पिलाएंगे। मतलब यहाँ सूरज क्या करेगा बेटा? 2 घंटा पहले निकलेगा। क्यों निकलेगा? क्योंकि ईस्ट वाला हिस्सा पहले सामने आएगा, और जब तक वो घूम के यहाँ पे आएगी तब तक 2 घंटा हो जाएगा, होगा या नहीं? तो सूरज 2 घंटे पहले उदय होगा गुजरात, कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, और गुजरात में 2 घंटे बाद, होगा या नहीं? तो इस पूरे हिस्से में मान लो इस अरुणाचल प्रदेश वाले ने कहा कि तुम आना भाई, तुमको जो है बढ़िया सा सुबह 6 बजे मेरे घर पे आना, तुमको चाय पिलाएंगे। ये भाई साहब जो है 4 ही बजे पहुंच गए, खड़े हो गए, बेचारा सो ही रहा था, उसको जगा दिए, चल बे चाय बनाओ, है ना? तो क्या होगा? पूरे देश का समय काम सही से नहीं हो पाएगा। तो हमने क्या किया? वी हैव अडॉप्टेड अ स्टैंडर्ड टाइम। हमने क्या किया? इन दोनों के मध्य से लगभग एक रेखा खींच ली। क्या हुआ? ये ऑप्शन आ गया। चलो, इनके मध्य से एक रेखा खींच ली, ठीक है? और वो रेखा बेटा कौन सी है? 82.5, 82.5 डिग्री ईस्टर्न हेमस्फीयर, 82.5 डिग्री पूर्वी गोलार्ध। देखो बेटा लगभग बीच में है, 68 में 14.5 जोड़ोगे 82.5, उधर जो है बेटा 97 में से 14.5 लगभग घटाओगे तो 82.5, ठीक है? लगभग बीच में हो गया। इस बीच वाली लाइन को हमने क्या कहा? इसको हमने बेटा कहा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, लॉन्गिट्यूड। तो इसमें याद रखना, और इसी 82.5 को बेटा 1 डिग्री बराबर कितना मिनट? 4 मिनट। तो 82.5 डिग्री को मल्टीपल बाई 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा? 330 मिनट, यानी कि 5.5 घंटे। और आगे या पीछे? आगे, क्योंकि ईस्ट वाला हिस्सा पहले आता है, तो जीएमटी से 5.5 घंटे आगे, जीएमटी प्लस 5:30। अगर बेटा पूछेगा इंडियन स्टैंडर्ड टाइम तो जीएमटी प्लस 5:30। अगर पूछेगा भारत का मानक समय तो 5.5 घंटे प्लस में जीएमटी से। क्लियर हुआ? और अगर बेटा पूछता है भारतीय मानक समय का याम्योत्तर कितना है, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम का लॉन्गिट्यूड कितना है, तब क्या करेगा? तब वो आपको ये ऑप्शन में नहीं देगा, ऑप्शन में क्या देगा? 82.5 डिग्री ईस्टर्न हेमस्फीयर, तब वो मारेंगे। क्लियर हुआ? अब बेटा एक चीज और इसमें जान लो कि ये जब यहां से जा रही है तो कहीं ना कहीं किसी राज्य से गई होगी। किन किन राज्यों से होकर के ये जाती है? इलाहाबाद नैनी से होकर जा रहा है, तो इलाहाबाद नैनी राज्य है? मैंने तो वो पूछे ही नहीं, मैंने तो ये कहा हाँ इलाहाबाद में नैनी जो है वो एग्जैक्ट पॉइंट है जहां से ये जाती है। मैंने पूछा कितने राज्यों से जाती है, तो सब जगह लिखा मिलता है कि नैनी मिर्जापुर के पास में, इलाहाबाद के पास में नैनी है, मिर्जापुर जिले से भी होके जाती है, वो तो ठीक है। मैंने पूछा कितने राज्यों में है? इलाहाबाद तो उत्तर प्रदेश में है, तो एक राज्य क्या हो गया? उत्तर प्रदेश। पटना नहीं बेटा, 6 नहीं है, दरभंगा 1 भी नहीं है, 5 राज्यों से होकर गुजरती है। और वो 5 राज्य कौन से हैं? देखो, सबसे पहले बेटा यूपी में जाती है, ठीक है? उसके बाद आती है मध्य प्रदेश में, उसके बाद बेटा आती है छत्तीसगढ़ में, ठीक है? उसके बाद उड़ीसा में, ठीक है? उसके बाद आंध्र प्रदेश में। ठीक है? उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश। तो अभी थोड़ी देर पहले आपको छला गया था, तो आप लोग क्या कहेंगे? उसने मुझे छोड़ा।
ठीक है, उसने मुझे छोड़ा। क्लियर हुआ? चलो इन 5 राज्यों, अच्छा एक बात बताओ, अभी जब आपने ट्रॉपिक ऑफ कैंसर किया बेटा, तो ये ऐसे सीधा जा रहा था कि नहीं? यहाँ गुजरात था, राजस्थान था, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, लाइन से था ना? ठीक है, यहाँ पूरा लाइन से मिलता था सबका सब। ठीक है, लेकिन एक बात बताओ बेटा, ये तो यहाँ उत्तर प्रदेश के नीचे तो मध्य प्रदेश है, फिर मध्य प्रदेश के नीचे और भी राज्य होंगे, ऐसे क्यों नहीं गया? ये सीधा क्यों नहीं गया? ऐसे मुड़ क्यों गया? ऐसे मुड़ क्यों, मतलब 5 राज्यों से ही क्यों गया? सीधा जाना चाहिए था ना भाई। देखो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तो सीधा गई थी, और ये सीधा क्यों नहीं गया? कुछ तो फर्क है। जाइए जरा अपने बेसिक क्लास को याद कीजिए। हाँ, क्या बताया था कि अक्षांश रेखाएं हमेशा समांतर होती हैं, तो ये हमेशा कैसी होंगी? सीधी होंगी। लेकिन ये कभी समांतर नहीं होती। ये कैसा था? टमाटर का पीस याद है ना? क्या बोला था? बराबर काटोगे तो सीधी लाइन, और ऐसे काटोगी तो कैसी होगी? गोल हो जाएगी। तो यहाँ पे बेटा ये कैसी होगी? गोलाई में घूमता हुआ पीस होगा। तो घूमते हुए क्या करती है? उत्तर प्रदेश गई, मध्य प्रदेश गई, छत्तीसगढ़ गई, उसके बाद उड़ीसा टच किया और आंध्र प्रदेश टच किया, फिर निकल गई। क्लियर हुआ? चलो यहीं तक आज करते हैं। कोई भी सेंटर, दरभंगा, पटना, मुजफ्फरपुर, हाजीपुर, बेटा कोई भी डाउट अभी तक जितना भी आपने किया उससे रिलेटेड कोई भी डाउट? दरभंगा नहीं, पटना आपको बेटा? मुजफ्फरपुर क्लियर, हाजीपुर क्लियर, पटना क्लियर। चलो बेटा ठीक है, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, और फिर अपना अगला टॉपिक करेंगे फिजिकल रीजन ऑफ इंडिया। थैंक यू।